बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th। तो इसके अंदर हमने आज जो टॉपिक देखना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो लास्ट चैप्टर में टॉपिक हमने देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है उसके बारे में। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करना है, यानी कि हमें चार्जेस को इंड्यूस करना है किसी भी बॉडी के ऊपर। इंडक्शन की बात है तो इसका मतलब होता है कि अगर हम उस बॉडी को टच किए बिना उसके ऊपर चार्जेस को लेके आना, ये अपने माइंड में चीज़ रखने का, हम उसे टच नहीं करेंगे और उस बॉडी के ऊपर चार्जेस को लेके आएंगे। डेफिनेशन सब फर्स्ट अब कर देता हूँ। अ चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट, कि हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं। किसकी मदद से? काज्ड बाय एन इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाई चार्जेस, कि हम उसके जो करीब चार्जेस होते हैं उनके इन्फ्लुएंस की वजह से उसमें क्या कर देते हैं, चेंजिंग कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद देखें, लेट्स सपोज हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक एक्स है एक वाई है। दो हमारे पास स्फीयर्स हैं, कोई हमारे पास दो स्फीयर्स हैं। अब इन दो स्फीयर जो है ना, इनके ऊपर हमने चार्ज को इंड्यूस करना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास न्यूट्रल स्फीयर्स हैं, इनके ऊपर चार्ज जितना पॉजिटिव है उतना दोनों के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ एक मेटल की स्ट्रिप लेके आता हूँ, एक स्ट्रिप लेके आता हूँ जो मेरे पास चार्ज स्ट्रिप है। अगर इसके ऊपर लेट्स सपोज चार्ज मेरे पास है नेगेटिव, ये मेरी जो स्ट्रिप लेके आऊँ चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये दोनों एक्स और वाई फिर आपस में कांटेक्ट में है, तो ये तमाम के तमाम पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और जो नेगेटिव चार्ज होंगे उनको क्या कर देगी, रिपेल कर देगी। जो रिपल्शन करेगी और इस बॉडी के भी जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और इसके ऊपर जितने भी चार्ज होंगे नेगेटिव वो एक साइड पे आ जाएंगे। तो इस बॉडी के ऊपर सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इसके ऊपर कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब स्ट्रिप को मैंने मौजूद ही रखना है, स्ट्रिप को मैंने नहीं हटाना, ये इसके करीब ही रहेगी। हमारे पास ये जो स्ट्रिप होगी टच नहीं करना, सिर्फ करीब रखना है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं तो मैं वैसे ही नेगेटिव बना रहा हूँ। अब क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास मौजूद है और दूसरा मैं क्या करूँगा, जो वाई है जो हमारे पास दूसरी सफ़ेयर है इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। लेकिन इसके ऊपर स्टिल हमारे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसके सारे पॉजिटिव चार्जेस कहाँ हैं, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफ़र हो चुके थे, यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। तो अब क्या करते हैं, अब मैं मेटल स्ट्रिप को यहाँ से हटा लेता हूँ। जब मैं मेटल के स्ट्रिप को हटा लूँगा तो ये जो चार्जेस होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जो है ना वो रैंडम फैल जाएंगे सारे के ऊपर, स्फीयर के ऊपर, और इसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव वो भी क्या होगा, रैंडम हर जगह इसके ऊपर फैल जाएंगे। अब हमारे पास क्या होगा, ये दो बॉडीज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है और ये नेगेटिवली हमारे पास इसके ऊपर चार्ज आ चुका है। तो इसी प्रोसेस को, चार्जेस के इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।